हेडलाइंस के प्रायोजक हैं CND, 2 कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। सबसे पहले बक्सर खबर की तरफ से तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बक्सर खबर का साहस और विश्वास बढ़ाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नए साल के आगमन पर लोगों ने किया गंगा में नौका विहार, दिखी लापरवाही की तस्वीर। बक्सर खबर की अपील, रहे सतर्क। नव वर्ष को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, रात भर चलती रही संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी, ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप का माहौल। और अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निरीक्षण के बाद बिफरे विधायक, कहा गरीब छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही सरकार। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। नव वर्ष के आगमन की खुशी में आज पूरा देश उत्सव मना रहा है, एक दूसरे को बधाइयां दे रहा है। व्हाट्सएप से लेकर विभिन्न सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर चल पड़ा है। सभी एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे हैं। जो लोग आज अपने परिवार से बाहर हैं वे फोन के जरिए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक दूसरे का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। 2021 में सभी के साथ कुछ न कुछ सुख और दुख के पल भी जुड़े रहे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन नए साल का स्वागत करते हुए इसमें और बेहतर करने और बेहतर होने की उम्मीद के साथ हम सभी नए वर्ष का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। दरअसल आज के दिन सुबह उठकर गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने और फिर बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद घर में तरह तरह के पकवान बनाने की परंपरा है, जिसे परिवार के लोग नए वर्ष के आगमन पर एक साथ एंजॉय करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन घूमने भी जाते हैं, जिसमें पार्कों में जाते हैं और देवी देवताओं के मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करते हैं। 2022 यानी कि इस साल का आज पहला दिन है, लिहाजा हर साल की भांति इस साल भी इस दिन को कोई भी एंजॉय करना नहीं भूलता। बक्सर खबर भी आप तमाम दर्शकों के साथ कई वर्षों से जुड़ा रहा है, पिछले वर्ष भी जुड़ा रहा है और इस नए वर्ष में भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। बक्सर खबर की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बक्सर खबर आपके और आपके पूरे परिवार के लिए स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करता है। नए साल में हर कोई जश्न मनाना चाहता है, अपने चहेते लोगों से मिलने के साथ साथ घूमने फिरने और तरह तरह के एंजॉय करने का मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। सही है, मौका जब नए वर्ष का हो तो एंजॉय तो होगा ही, लेकिन सावधानियों को ख्याल रखते हुए। अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वह नए वर्ष के आगमन पर नौका विहार करने वाले उन लोगों का है जो नौका प्रेमी हैं, जो शहर के नाथ बाबा घाट के पास गंगा में नौका विहार के लिए उतरे हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा लोगों के आग्रह पर उन्हें नौका विहार भी कराया जा रहा है, लेकिन यहां बताना जरूरी है कि सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखना और लापरवाही बरतना परेशानी का सबब भी बन सकता है। हमारा मकसद लोगों के एंजॉय में खलल डालना नहीं, बल्कि उन्हें सचेत करना है कि खुशियां कहीं हादसों में न बदल जाए। इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नौका विहार के समय ना तो किसी सुरक्षा मानक का ख्याल रखा गया है और ना ही नाविकों और नौका विहार करने वालों किसी ने भी लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कर रखा है। हालांकि कुछ लोग यह चर्चा करते जरूर देखे गए कि इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। लेकिन सच पूछा जाए तो इसमें लोगों की भी लापरवाही है, क्योंकि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। नव वर्ष को लेकर एक तरफ जहां लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है। नव वर्ष के आगमन पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसको लेकर भी प्रशासन एक तरफ जहां सतर्क है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी कानून को देखते हुए शराब पीने वाले और शराब कारोबारियों के खिलाफ भी पुलिस पैनी नजर गड़ाए हुए है। इसी कड़ी में 31 दिसंबर की रात को पुलिस ने शहर के कई संदिग्ध स्थानों पर छापे
छापेमारी की। इस दौरान शहर के विभिन्न होटलों में सर्च अभियान भी चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने होटलों के कमरों को भी खंगाला। एक साथ पुलिस की कई टीमों के द्वारा अलग अलग जगहों पर कार्रवाई किए जाने के कारण शहर में हड़कंप का माहौल कायम हो गया। पुलिस की एक टीम स्टेशन रोड भी पहुंची थी, जहां स्थित तमाम होटलों में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। हालांकि छापेमारी के दौरान देर शाम तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पूछे जाने पर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि नए साल को लेकर संदिग्ध लोगों और चीजों को ध्यान में रखकर विभिन्न जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जो देर रात तक चलती रहेगी। सभी होटलों में विभिन्न स्थानों पर जहां संदिग्ध छापामारी करने शराब के ग्रुप लगातार जारी है। लगभग अब तक कितने होटलों की जांच की गई है और क्या कुछ कहीं 5 होटलों की जांच की गई। अभी तक कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कार्यक्रम अभी जारी है। ये 1 जनवरी को लेकर के थी है? जी मोहम्मद रिसर्च को लेकर लगातार चल ही रहा, चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बगेन थाना क्षेत्र के वराड़ी गांव में गजानन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति को बाइक पर आए 3 लोगों में से एक ने गोली मार दी और फिर बड़ी ही आसानी से तीनों फरार हो गए। गोली गजानन ठाकुर के पैर में लगी, जिसे स्थानीय उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बक्सर लाया गया। इधर ठाकुर का कहना है कि इस घटना के पीछे का कारण उसकी दूसरी शादी है। दरअसल गजानन ठाकुर की पहली शादी रोहतास में हुई है, जबकि दूसरी शादी बक्सर में। दूसरी शादी के बाद से ही लड़की वालों के साथ ठाकुर की पट नहीं रही थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। अब ठाकुर को पूरा यकीन है कि इस घटना में दूसरी बीवी के घर वालों का ही हाथ है। ठाकुर की माने तो उसने एक शख्स की पहचान भी कर ली है। हालांकि तफ्तीश की जिम्मेवारी अब पुलिस की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी, हम ग्राम बड़ारी के रहने वाले हैं, बगेन थाना का। और ये हमारा भाई टॉयलेट गया था, अंधेरा का समय था, और टॉयलेट करके जैसे अपना और खड़ा हुआ था, तब तक कोई आया। मोटरसाइकिल पर 3 आदमी था और 3 में से 2 मुंह बांधा हुआ था। एक आदमी जो था वो मुंह नहीं बांधा हुआ था, उसका आधा मुंह खुला था। और उसने उतरा, इसका कॉलर पकड़ा, एक गाली दिया और इसको पैर में गोली मारा। फिर इसके बाद फान के वो लोग बैठे, गिर गया। फिर वो लोग फान के बैठा अपने गाड़ी पर और गाड़ी लेके वो लोग चलते बना। फिर ये अपना उठ के भाग के आया घर पे, तो हम लोग से पता। गोलीबारी के कारण यही है कि मेरा शादी 2 है। आज 4 साल से दूसरा शादी हुआ है और उसका घर वाला जो है खींचकर हमारे घर से लेकर चला गया है और बार बार फ़ोन पर भी और अनेक तरह का एथी पर भी धमकी दे रहा है। आज वो कर दिया। कहाँ के लोग हैं वो? त्रिपुरवा का लोग है। क्या नाम है, आप पहचानते हैं क्या जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है? घटना को अंजाम दिया है, एक लोग को पहचानते हैं। बक्सर इटाढ़ी रेलवे गुमटी से थोड़ी दूर पर अवस्थित राजकीय अंबेडकर आवासीय +2 उच्च विद्यालय के छात्रों द्वारा अनियमितताओं को लेकर शिकायत किए जाने के बाद राजपुर के कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए और मौके पर पहुंचे विधायक ने घूम घूम कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। वहीं छात्रों से भी बात की, हकीकत को जाना। छात्रों द्वारा आवासीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी की बात कही गई। छात्रों का आरोप था कि मानक के अनुरूप न तो यहां भोजन मिलता है और न ही अन्य सुविधाएं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस पर अधिकारियों का कहना है कि जो बच्चे नहीं नए आए हैं उन्हें कुछ चीज़ें अभी नहीं मिली है, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो सकती है। हालांकि सब कुछ जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। इधर छात्रों की बात सुनने के बाद विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केवल नाम का बड़ा बिल्डिंग बना देने से कुछ नहीं होता, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सिस्टम और व्यवस्था की जरूरत होती है, जो यहाँ पर नहीं है। लगे हाथ उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार के राज में गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। जो सरकार का रूटिंग है वो सरकार का रूटिंग से खाना नहीं मिलता है। वो रूटिंग जी बोलते हैं एनजीओ की हम इस रूटिंग से नहीं चला पाएंगे, तो हम लोग उसी तरह बोले कि मैनेज करने के लिए उसी तरह रूटिंग बनाए हैं। सभी बच्चे के मिल करके उनको रूटिंग दिया गया है, तो उसी के हिसाब से देते हैं। मतलब खाना पीने का व्यवस्था आप लोग जी ठीक है, बस वहीं की सरकार के जो रूटिंग उस रूटिंग से नहीं मिल पाता है। उसमें बहुत से रूटिंग है, आप लोग बोलेंगे तो उसका दिखा भी देंगे जीरोक्स। ठीक है ना, टीचर की भी कमी है, पूरा सामान शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। बात किया जाए यदि बच्चों के सोने का बेड वगैरह का, तो उस पर गद्दा तक नहीं, हर बच्चों पर नहीं, बता दिया ना। कंबल ये सब जो इशू होते हैं 3 साल पर खरीदे जाते हैं। जो नए बच्चे आए होंगे उन्हीं के सामने ऐसी बात होगी, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, बाकी सबके पास है। बाकी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट? जी 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 जी। मैं JS पांडे, DW बक्सर। जो हम छात्रावास में जो कमी दिखी है, जो खाने की कमी है, जो बढ़िया भोजन नहीं मिलता,
रहने की जो व्यवस्था है, जो ठंड का मौसम है, प्रकोप आप देख रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे ठिठुरन की स्थिति में यहाँ छात्रावास में पढ़ रहे हैं, मास्टर भी नहीं, शिक्षक भी नहीं है। तो ये गरीब के साथ कहाँ से खिलवाड़ नीतीश कुमार कर रहे हैं। नाम पर बड़ी बिल्डिंग बना देने से सब कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होती। जो सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए जो शिक्षक चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, ओढ़ना चाहिए, कंबल चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, वो कुछ भी व्यवस्था नहीं। और कहते हैं कि हम गरीबों के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है और आने वाले समय में इन गरीबों के मजाक करने वाले लोगों को मैं बिहार की जनता बख्शने वाले नहीं है। सरकारी अस्पतालों से लापरवाही की बात कोई नई नहीं है। अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन की खूब किरकिरी भी होती है। हालांकि समय समय पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कमियों को दूर कर और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश भी होती रहती है। इसी कड़ी में जिले के डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में अस्पताल कर्मचारियों तथा चिकित्सकों के बीच समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता डीएस डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह ने की। समीक्षा बैठक में अस्पताल की गुणवत्ता में बेहतरी पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। साथ ही साथ कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी सही ढंग से करने की भी सलाह दी गई। घंटों चली समीक्षात्मक बैठक के बाद चिकित्सकों के साथ साथ अस्पताल कर्मियों ने तमाम स्थितियों से एक दूसरे को अवगत कराया, फिर उसी हिसाब से उसका समाधान कर और ज्यादा बेहतर करने पर बल दिया। भाग दौड़ की जिंदगी और व्यस्ततम दिनचर्या, न तो नहाने का सही वक्त और न ही खाने का। खबरों की भागम भाग में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पूरा दिन कैसे निकल जाता है यह पता ही नहीं चलता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है पत्रकारों का दिनचर्या। वैसे खबरों के सिलसिले में अक्सर ही पत्रकार एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन जब मौका विशेष हो तो बात कुछ और होता है। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जहां जिले के सभी पत्रकारों का एक जगह जुटान हुआ। दरअसल मौका था लिट्टी चोखा भोज का। संभवतः कुछ साथी व्यस्ततम दिनचर्या के कारण यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पहुंचे उन्होंने जमकर लिट्टी चोखा और मीठी दाल का लुत्फ उठाया। सभी पत्रकारों के एक साथ एक जगह मिलने के बाद माहौल का उत्सवी होना भी लाजमी है, लिहाजा सभी ने इस मौके पर एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। भोज का आयोजन साथी पंकज पांडे के तरफ से किया गया था। इस मौके पर बक्सर पत्रकार संघ के अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी भाईचारा और प्रेम का माहौल बनता है, साथ ही साथ खबरों के तनाव से निकलकर फुर्सत के यही पल यादगार बन जाते हैं।